मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है नहीं जितना लोग सोच रहे होंगे। ऑल्दो सिटी बहुत कंफर्टेबली फेवरेट्स है इस गेम में, सिटी को पार कर लेनी चाहिए ये हर्डल आसानी से, लेकिन ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है जिसकी मेरे को लगता है ज़्यादा बात हो नहीं रही है। सबकी आंखें जो गड़ी हुई हैं वो चेल्सी रियल मैड्रिड पे, उसकी भी बात करेंगे आज से, उसी का ही आज और कल सिर्फ उसी की बात करेंगे, और परसों भी होपफुली इफ़ यू आर अ चेल्सी फैन तो अच्छी बात होगी। लेकिन आज थोड़ी सी एथलेटिको मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक ब्रैकेट है बना हुआ चैम्पियंस लीग का, जो मैनचेस्टर सिटी और एथलेटिको मैड्रिड में से जीतेगा वो चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड के विनर से खेलेगा। दूसरा सेमीफाइनल, मतलब आप मान लीजिए 90% डन है। मतलब मेरे को नहीं लगता विलारियल हरा पाएगी बायर्न म्यूनिख को, और सेम गोस फॉर बेनफिका वर्सेस लिवरपूल। वी विल हैव अ लिवरपूल वर्सेस बायर्न म्यूनिख सेमीफाइनल, तो वहाँ पर जब वो होगा तब उसकी बात डिटेल में करेंगे। लेकिन ये जो जितने भी टाइज हैं अभी चैम्पियंस लीग में और जो भी क्वार्टर फाइनल्स हो रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड टाइम। मतलब मुझे लगता है कि दिस मैच हैज़ अ लॉट टू ऑफर। हमको एक अजीब सा मैच देखने को मिलेगा। मतलब इट वोंट बी और कन्वेंशनल फुटबॉल गेम जो होता है ना, कि मतलब एक अप्रोच के साथ आती है मैनचेस्टर सिटी, दे डू देयर स्टफ। पेप की मैनचेस्टर सिटी टिकी टाका, तगड़ा पोजीशन रखना, लाइंस को ब्रेक करना, परेशान कर देना सामने वाली टीम्स को, क्विक प्ले को स्विच करना और वो सब हरकतें करना, वो नहीं करने देगी आपको एथलेटिको मैड्रिड। आई नो एथलेटिको मैड्रिड वो एथलेटिको मैड्रिड नहीं है जो पिछले सीज़न थी। बहुत ज़्यादा उनका मतलब ख़राब रहा था स्टार्ट इस सीज़न का, अभी भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7-8 मैच से हारे नहीं है एक भी मैच। एक अच्छा रन ऑफ फॉर्म है। आई थिंक पिछले 8 मैचेस में 7 विन्स हैं और 1 ड्रॉ है इन ऑल कॉम्पिटिशन्स। अभी अलावेस के अगेंस्ट हमको देखने को मिला कि जब थोड़ा सा डायनामिज्म ऐड कर दिया डिएगो सिमियोनी ने अपनी मिडफील्ड में, और सब्स्टिट्यूशंस उन्होंने करे, स्पेशली व्हेन लुइस सुआरेज केम ऑन टू द फील्ड। लुइस सुआरेज ने 2 गोल करे। द मैन टू वॉच आउट फॉर एथलेटिको मैड्रिड वुड बी जाओ फेलिक्स विदाउट अ डाउट इन दिस गेम। I would like to see a partnership of Luis Suarez and Joao Felix. क्यों? Luis Suarez with his intelligent movement, स्पेसेस हैं सिटी के डिफेंस में, स्पेसेस हैं। प्लेयर्स कौन अवेलेबल नहीं है? रूबेन डियाज अवेलेबल नहीं है, काइल वॉकर अवेलेबल नहीं है, तो उनका जो फर्स्ट स्ट्रिंग डिफेंस है दैट इज 50% अवेलेबल। कंसेलो खेलेंगे राइट बैक, लपोर्ट और स्टोन्स को खेलना पड़ेगा सेंटर बैक। वुड इट बी आकी और जिनचेंको लेफ्ट बैक पे? आई थिंक इट वुड बी जिनचेंको, क्योंकि आके थोड़ा सा मुझे शेकी लगते हैं कभी कभी। आई थिंक ही हैज़ अ मिस्टेक इन हिम, कुछ गलती कर सकते हैं नेथन आकी, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद चांस नहीं ले पेप। लेकिन पेप का कुछ भरोसा नहीं है। पेप ने काफ़ी इंटरेस्टिंग सी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जिसमें उन्होंने कहा है, उसको उनसे पूछा गया था सवाल कि आप ओवर थिंक कर लेते हैं बड़े गेम्स, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? तो उन्होंने कहा कि मैं फिर से ओवर थिंक करूँगा और एक अजीब सी टैक्टिक लगाऊंगा और 12 प्लेयर्स के साथ जो है इस फील्ड पे उतरूँगा इस गेम में। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने सरकाज़म के साथ उस सवाल का जवाब दिया। और विनायक से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो विनायक ने कहा कि ये एक परसेप्शन गलत है कि पेप ओवर थिंक्स बिग गेम्स, बिकॉज आप जब एक टॉप टीम है तो आप अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग टीम्स के साथ खेलते हैं जिनकी अप्रोच बहुत अलग होती है, विच हैव अ डिफरेंट फुटबॉलिंग कल्चर, विच हैव अ डिफरेंट फुटबॉलिंग बैकग्राउंड, एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद दैट। मैंने ये कहा है हमेशा कि फुटबॉल में हाइंडसाइट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर कुछ काम कर जाता है तो भाई व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक बाय पेप गार्डियोला, भाई क्या बिना स्ट्राइकर के लीग जिता दी। और जब नहीं काम करता है, जैसे चैंपियंस लीग फाइनल लास्ट सीजन, तो यार फर्नांडिनो को क्यों नहीं खिलाया सीडीएम पोजीशन में? क्यों वहाँ पर एक सीडीएम नहीं खेल रहा था? क्यों गुंडोगन, बर्नार्डो और डिब्रोइना की मिडफील्ड खिला दी? क्यों स्पेस छोड़ दी? वहाँ पर जब हार जाती है मैन सिटी तो सवाल उठते हैं पेप की टैक्टिक्स पे, उनके टीम सिलेक्शन पे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक पेप ओवर थिंक नहीं करते, इट्स जस्ट दैट कि वन ऑफ गेम में उनका लक बहुत ख़राब रहा है। 1-2 मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर उनकी टीम कहीं ना कहीं मतलब लेट डाउन कर ही देती है अपने आप को और पेप गार्डियोला को। लास्ट सीज़न डॉर्टमंड को बहुत कन्विंसिंगली हराया था क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में पीएसजी को बहुत अच्छी तरीके से लताड़ा था, और फाइनल्स में पहुंचना आ गया है। मैन सिटी पहुंच चुकी है एक फाइनल में, पिछले सीज़न ही पहुंचे थे। तो अब ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी को एक्सपोजर नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, और पेप गार्डियोला तो ऑलरेडी 2 चैम्पियंस लीग जीत चुके हैं बार्सिलोना के साथ। तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बिग गेम एक्सपीरियंस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर मैनचेस्टर सिटी। प्रॉब्लम इज डिएगो सिमियोनीज एथलेटिको मैड्रिड। थोड़ा सा लगा है देख के कि हाँ, ये अब एथलेटिको मैड्रिड थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो रही है। पिछले कुछ मैचेस में देख के लगा है। स्टिल आई थिंक यान ओब्लाक इज़ नॉट इन बेस्ट ऑफ फॉर्म्स। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रही है एटलेटिको मैड्रिड, शुड बी ईजी फॉर मैन सिटी। बट
एक पॉइंट है यहाँ पर, एटलेटिको मैड्रिड अपनी अप्रोच में बहुत क्लियर रहती है, बहुत ज़्यादा क्लियर है उनका अप्रोच। लो ब्लॉक रखना है, टीम्स को फ्रस्ट्रेट करना है, जो कि लो ब्लॉक इतना लो ब्लॉक होता नहीं है। मतलब एक थोड़ा सा परसेप्शन ऐसा बन गया है कि सेकंड करके और फिर काउंटर पे हिट करना है विद द पेस ऑफ योर वाइड प्लेयर्स, और वो एक बना हुआ है परसेप्शन। बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मिड ब्लॉक जिसमें वो फ्रस्ट्रेट करते हैं सामने वाली टीम को, एंड देन दे ट्राई टू प्लेस दो डायगनल्स, वो रेनान लोदी का यूज़ करके या रेनिल्डो का यूज़ करके वो सब चीज़ें करते हैं, थॉमस लेमार ऑन द राइट। तो इस तरीके की कुछ अप्रोच रहती है एटलेटिको मैड्रिड की। मुझे ऐसा लगा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ठीक ठाक खेली थी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, शुड हैव वन द सेकेंड लेग, नहीं जीत पाए, चांसेस कुछ क्रिएट करे थे, नहीं ले पाए उन चांसेस को। ये मैनचेस्टर सिटी बहुत रूथलेस है और एटलेटिको मैड्रिड को बहुत वेरी रहना पड़ेगा। जिस तरीके का पोजेशन फुटबॉल खेलती है मैनचेस्टर सिटी, आपको पूरे 90 मिनट स्विच ऑन रहना पड़ेगा। ये जो स्टाइल है पेप गार्डियोला का, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ एन एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ हाउ बार्सिलोना यूज्ड टू प्ले, बिकॉज यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं। चाहे हम गुंडोगन की बात कर लें, चाहे हम फिल फोर्डन की बात कर लें, केविन डे ब्रुयने तो एक स्पेसिमेन है ही अपने आप में, वो तो वन ऑफ अ काइंड प्लेयर हैं इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में। तो ये बोलना कि मैनचेस्टर सिटी जो है बार्सिलोना जैसा खेलती है, थोड़ा सा मतलब सिमिलर इन सम वेज, लेकिन एग्जैक्टली कार्बन कॉपी तो नहीं है, बट अप्रोच इज सेम। पोजेशन बेस्ड फुटबॉल है। पेप गार्डियोला की जितनी भी टीम्स होती हैं दे ऑल प्ले पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, तो नेसेसरीली आपको डिफेंड करने की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर यू आर प्लेइंग अ टीम लाइक एटलेटिको मैड्रिड, इमेजिन आज का मैच ड्रॉ हो जाता है 0-0, आप 0-0 के स्कोर से जाते हैं, एटलेटिको समहाउ प्रिवेंट मैनचेस्टर सिटी फ्रॉम स्कोरिंग टुडे, और 0-0 के स्कोर के साथ आप सेकंड लेग में आ रहे हैं। अब क्योंकि अवे गोल नहीं है तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट फर्स्ट हाफ हो गया है, सेकंड हाफ के 60-65 मिनट हो गए हैं, स्कोर अभी भी 0-0 है। देन सिम्योनी की जो एटलेटिको मैड्रिड टीम्स हैं, देन दे बिकम वेरी डेंजरस, और तब हमको दिखेगा कि ओवर कमिट कर रही है सिटी, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं एटलेटी का रेजिस्टेंस ब्रेक करने की। एक डायगोनल बॉल फ्रॉम रेनान लोडी, और वो हमने देखा है फिर क्या हो जाता है उसके बाद, और डेंजरस है। मतलब एटलेटिको मैड्रिड इज अ टीम विच यू डोंट लाइक टू प्ले। ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं, ये बेस्ट केस सिनेरियो एटलेटिको मैड्रिड के लिए, एंड आई थिंक अभी एटलेटिको मैड्रिड उस फेज में नहीं है, एक कॉम्पिटिटिव एज नहीं है अभी एटलेटिको मैड्रिड के पास टू गो टो टू टो अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी पे ओनस है बहुत ज़्यादा इस बार चैंपियंस लीग जीतने का, बिकॉज दे मिस्ड आउट लास्ट ईयर बिग टाइम। मुझे लगा था लास्ट सीजन दे विल गो ऑल द वे टिल द टाइम चेल्सी केम इनटू द पिक्चर आउट ऑफ नोवेयर, और ड्रॉ के बाद मुझे लगा था कि हाँ चेल्सी माइट मेक इट टू द फाइनल्स, और वो हो ही गया था। इस बार आई थिंक दिस इज सिटीज़ ईयर, और अनलेस समथिंग क्रेजी हैपन्स, मैनचेस्टर सिटी आर स्टिल माई फेवरेट्स टू विन द होल थिंग। बट ये एटलेटिको मैड्रिड वाला मैच जो है, ये एक मार्कर रहेगा। ये मुझे लगता है कि डिफाइन करेगा कि आगे का सिटी का सीज़न, जो लास्ट बिजनेस एंड है, वो कैसा रहता है। डिएगो सिम्योनी के लिए एक बहुत मेजर टास्क है टू कीप सिटी क्वाइट। जो मुझे लगता है कि एकमात्र चांस जो एटलेटिको मैड्रिड का है इस टाइम में, वो ये है कि आज जैसे तैसे एक 0-0 ड्रॉ लेके जाएं। अगर जीत जाती है एटलेटिको मैड्रिड तो उससे तो कोई बढ़िया बात हो नहीं सकती। ठीक है, इट लुक्स लाइक सिटी आर स्टिल फेवरेट्स, मतलब ऑन पेपर दिखता है, ठीक है। मुझे लगता है कि उतना भी क्लियर कट नहीं है। मे बी इट्स लाइक 60-40 इन फेवर ऑफ सिटी, बट इतना नहीं है कि 80-20 है। मतलब इतना भी अनइवनली बैलेंस नहीं है ये गेम, क्योंकि कप टाइज की अगर हम बात करें ना, तो आपको अच्छी फुटबॉल खेलने की ज़रूरत नहीं है कप्स में मैच जीतने के लिए। मतलब यू हैव टू स्टिक टू योर गन्स, यू हैव टू हैव अ प्लान, और डिएगो सिम्योनी नोस हाउ टू कीप दीज पोजेशन बेस्ड टीम्स क्वाइट। कैसे एक डिफेंस को कॉम्पैक्ट रखना है, फ्रस्ट्रेट करना है, डायगनल्स पे खेलना है, एंड एक्सपोज देयर बैक चैनल्स थ्रू द विंग्स। पेस से उनको एक्सप्लॉइट करो। जाओ फिलिक्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज के गेम में। डू कीप एन आई ऑन हिम। देयर इज अ मिस्टेक इन सिटीज डिफेंस, जैसा मैंने कहा थोड़ा सा हल्के हैं। काइल वॉकर बिकॉज ऑफ इज सस्पेंशन एंड रूबेन डियाज इज आउट बिकॉज ऑफ एन इंजरी। तो क्या वो एक मौका हो सकता है एटलेटिको के पास सिटी के डिफेंस को एक्सपोज करने का? वो हमको ज़रूर देखना पड़ेगा। बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाई। मतलब ये भी कोई लेकिन प्रेडिक्ट करना गलत नहीं होगा। अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2-0 या 3-0 के मार्जिन से सिटी जीत सकती है। सिटी आर वेरी वेल केपेबल ऑफ डूइंग दैट। बट मैं ऐसा प्रेडिक्ट जस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ कप टाई। ये लीग का मैच नहीं है, ये कप टाई है, एक यूरोपियन कप टाई है, और इसमें फॉर्म और कैसा टीम खेल के आई है अभी तक और क्या उनका रिकॉर्ड रहा है कुछ मायने नहीं रखता। और ये एटलेटिको मैड्रिड जो है एक बहुत अनोइंग टीम है, और हमने देखा है पास्ट में कि एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को भी नॉकआउट किया हुआ है चैंपियंस लीग से, व्हेन दे वर
प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल अंडर लूचो, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। आई एम गोइंग फॉर अ 1-0 सिटी विन स्टिल। मेरे को लगता है सिटी मैच निकाल लेगी, बट सम हाउ इफ इट रिमेन्स 0-0 और सेकेंड लेग में जाते हैं हम विसेंटे कैल्डेरॉन में, तो भाई मज़ा आएगा। मतलब फिर देखना होगा सिटी का अप्रोच क्या रहता है अगेंस्ट अ हॉस्टाइल एटलेटिको क्राउड। और फिर जब आपके पास कोई कुशन नहीं है, कुछ एडवांटेज नहीं है, तो हाउ द डार्क आर्ट्स ऑफ डिएगो सिम्योनी विल वर्क इन दैट सिनारियो, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। व्हाट आर योर प्रिडिक्शंस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू यू थिंक इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टाई, या फिर आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा मसाला है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं जितना फेस वैल्यू पे ये लग रहा है? तो प्लीज़ मुझे बताएं। मिलते हैं रात को फिर एक लाइव स्ट्रीम के साथ। चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड का डिस्कशन करेंगे और नज़रें बनी रहेंगी आज के मैचेस पे। चलिए फिर मिलते हैं गाइस, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट। ये मेरे बार्स जैसे बार मोहिन।